मूवी की शुरुआत होती है। आर्थर आईने में अपने आप को देख रहा है। जोकर का मेकअप उसके चेहरे पर धीरे धीरे उभर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उसके अंदर का दर्द बचपन से ही उसका सपना रहा है। एक ऐसा कॉमेडियन बनना जिसकी हंसी से पूरा शहर गूंज जाए। उसका आइडियल मुरे फ्रैंकलिन है, जो एक बड़ा कॉमेडी स्टार है। लेकिन आर्थर जिस शहर में रहता है वहाँ अमीरों और गरीबों के बीच की खाई इतनी गहरी है कि उसे पार कर पाना नामुमकिन सा लगता है। यहाँ अमीरों का राज चलता है और गरीबों की कोई औकात ही नहीं है। ऐसे शहर में एक कॉमेडियन बनना ये आर्थर के लिए एक नामुमकिन सा सपना लगता है। आर्थर एक म्यूजिक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लेकर सड़क पर खड़ा था। वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ शरारती बच्चे उसके पास आते हैं और उसके साइन बोर्ड को छीन कर भागने लगते हैं। आर्थर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चे बहुत तेजी से भागने लगते हैं। जब आर्थर उनके पास पहुंचता है तो उनमें से एक बच्चा साइन बोर्ड को जोर से आर्थर के सिर पे मार देता है, जिससे बोर्ड टूट जाता है और आर्थर जख्मी हो जाता है। इसके बाद बाकी बच्चे भी आर्थर को पीटने लगते हैं। फिर जब उन्हें लगता है कि आर्थर अब कुछ नहीं कर सकता तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। पिटा हुआ और निराश आर्थर अपने बॉस के पास जाता है। उसने बॉस को बताया कि कुछ बच्चों ने उसके साथ क्या किया है और साइन बोर्ड भी तोड़ दिया, लेकिन बॉस को आर्थर की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। उल्टा उन्होंने आर्थर पर ही गुस्सा निकाला और उसके पैसे देने से भी इनकार कर दिए। आर्थर को लगा जैसे उसे दोनों तरफ से धोखा मिला है। एक तरफ बच्चे, दूसरी तरफ बॉस। वो कुछ भी बोल नहीं पाया और निराश होकर घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन आर्थर अपने दोस्त रॉन्डल से मिलता है और उसे बोलता है कि उन बच्चों ने उसके साथ क्या किया था। रॉन्डल आर्थर की बात सुनकर उसे एक बंदूक देता है। आर्थर ने पहले तो बंदूक लेने से मना कर दिया, लेकिन रॉन्डल ने उसे समझाया कि उसकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आर्थर मजबूर होकर बंदूक ले लेता है। बस में आर्थर एक बच्चे को देखता है और वो उसे हंसाने की कोशिश करता है, जिससे बच्चा भी हंसने लगता है। लेकिन बच्चे की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसने आर्थर को डांटते हुए कहा कि वो उसके बच्चे से दूर रहे। आर्थर को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे लगा कि हर कोई उससे नफरत करता है। फिर आर्थर अचानक से हंसने लगता है। ये एक ऐसी हंसी थी जो दर्द से भरी थी। सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। आर्थर हिम्मत करके उस बच्चे की माँ को एक कार्ड देता है, जिसमें उसके बीमारी के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। एक बचपन की चोट की वजह से वो हकीकत और कल्पना में फंसा रहता है। फिर घर पहुंचकर आर्थर अपनी दवाइयाँ लेता है। ये दवाइयाँ उसे सरकार की तरफ से मुफ्त मिलती हैं, वरना वो इन्हें खरीद भी नहीं सकता। फिर वो अपने साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है। साइकाइट्रिस्ट ने उसे उसकी डायरी दिखाने के लिए कहा। जब उसने डायरी खोली तो उसमें लिखा था कि काश मेरी मौत मेरी ज़िंदगी से बेहतर होती। ये देखकर साइकाइट्रिस्ट हैरान हो जाती है। घर पहुंचकर आर्थर की माँ ने सबसे पहले उससे ये पूछा कि थॉमस वेन का कोई लेटर आया है क्या। थॉमस वेन इस शहर का बहुत अमीर मेयर है और आर्थर की माँ ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल उनके घर में काम करके गुजारे थे। उन्हें उम्मीद थी कि जब थॉमस वेन को उनके बुरे हालत के बारे में पता चलेगा तो वो ज़रूर उनकी मदद करेंगे, लेकिन आर्थर ने बताया कि कोई भी लेटर नहीं आया। फिर अगले दिन आर्थर की मुलाकात सोफ़ी नाम की एक सिंगल मदर और उसकी बेटी से होती है। आर्थर को सोफ़ी बहुत पसंद आ जाती है और अगले दिन सोफ़ी आर्थर के घर आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे फॉलो कर रहा था। आर्थर ने जवाब दिया हाँ। सोफ़ी हंस पड़ी और कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर अगले दिन आर्थर जोकर के कपड़े पहनकर एक हॉस्पिटल में बच्चों को हंसाने के लिए जाता है। वो वहाँ डांस कर रहा था कि तभी उसकी पॉकेट से गन गिर जाती है। सभी बच्चे और हॉस्पिटल का स्टाफ गन देखकर बहुत डर जाते हैं, इसीलिए आर्थर को काम से निकाल दिया जाता है। उसने अपने बॉस को भी फ़ोन किया और समझाया कि वो बंदूक तो बस एक खिलौना था, लेकिन उसका बॉस बोलता है कि वो असली बंदूक थी और उसने वो गन अपने कलीग से खरीदी थी। इन सब घटनाओं से आर्थर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि यह बंदूक तो रॉन्डल ने ही उसे दी थी, जबकि वो तो उसे लेने से मना ही कर रहा था। इस घटना के बाद आर्थर जोकर के कॉस्ट्यूम में ही घर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी उसने देखा कि थॉमस वेन के 3 आदमी एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। ये सब देखकर आर्थर को बहुत गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो अचानक से हंसने भी लगता है। इस बीच मौका देखकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इन सब से नाराज़ होकर उन आदमियों ने आर्थर को धमकाना शुरू कर दिया और उसे मारने भी लगते हैं। मार खाते हुए आर्थर ने उन्हें बताया कि उसे एक बीमारी है, लेकिन वो लोग आर्थर की एक भी नहीं सुनते।
फिर आर्थर अपनी गन निकालता है और उनमें से 2 को गोली मार देता है। इधर तीसरा आदमी भागने लगता है, लेकिन आर्थर उसे भी गोली मार देता है। इस घटना के बाद आर्थर डर के मारे बाथरूम में जाके छिप जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने ये क्या कर दिया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इतना क्रूर बन जाएगा, लेकिन शहर के लोगों ने उसे मजबूर कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालता है और जोकर की तरह डांस करने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो सोफी के घर जाता है। उस रात वो सोफी के बहुत क्लोज आने की कोशिश करता है। अगले दिन आर्थर टीवी पर देखता है कि थॉमस वेन उन 3 आदमियों की मौत पर दुख जता रहा है। वेन ने कहा कि वो तीनों उसके यहाँ काम करते थे, उन्हें जोकर ने मारा है। लेकिन आर्थर जब घर से बाहर आया तो उसने देखा कि लोग जोकर का विरोध करने के बजाय उसकी तारीफ कर रहे हैं और हर जगह लोग जोकर का मास्क पहनकर घूम रहे हैं। अगले दिन आर्थर अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है। साइकियाट्रिस्ट उसे बोलती है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि सरकार ने अब उनके क्लिनिक को फंड देना बंद कर दिया है। आर्थर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे फ्री में मेडिसिन नहीं मिलेंगी और वो उन मेडिसिन को खरीद भी नहीं सकता। अपनी समस्याओं से बचने के लिए आर्थर एक कॉमेडी शो में जाता है। मंच पर खड़े होकर वो लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों के बारे में सोचकर वो खुद ही अपने आप पे हंसने लगता है, जिससे उसका पूरा शो बर्बाद हो जाता है। घर आकर आर्थर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो थॉमस वेन का बेटा है। वो जल्दी से जाकर अपनी माँ से इसकी सच्चाई पूछता है। उसकी माँ उसे बोलती है कि वो और थॉमस वेन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके बीच सामाजिक अंतर था, इसीलिए उन्होंने इस बात को हमेशा छुपा कर रखा था। आर्थर फैसला करता है कि उसे अपने पिता से मिलना चाहिए। फिर वो थॉमस वेन के घर जाता है। वहाँ जाकर वो थॉमस वेन के बेटे रूस वेन को देखता है। आर्थर जोकर के कॉस्ट्यूम में था। जब थॉमस वेन के नौकर अल्फ्रेड आर्थर को देखता है तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। आर्थर उसे बोलता है कि वो थॉमस वेन और पेनी फ्लैग का बेटा है, लेकिन अल्फ्रेड आर्थर की बात को झूठा ठहरा देता है और बोलता है कि उसकी माँ पागल है। यह सुनकर गुस्से में आर्थर अल्फ्रेड का गला दबा देता है, लेकिन फिर वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर आर्थर को पता चलता है कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। आर्थर भी अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल के बाहर उससे मिलने 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। वो ट्रेन में हुए मर्डर्स की जांच कर रहे थे। उन्होंने आर्थर से पूछा कि क्या उसे उन मर्डर्स के बारे में कुछ पता है। आर्थर गुस्से में बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता। ऑफिसर उसे बोलते हैं कि उन्होंने यही सवाल उसकी माँ से भी पूछा था और उसके बाद उसकी माँ को हार्ट अटैक आ गया। फिर आर्थर अपनी माँ के पास जाता है। हम देखते हैं कि सोफी भी वहाँ बैठी हुई थी। तभी टीवी पर मुड़े फ्रैंकलिन का वो शो आ रहा था। आर्थर उस शो का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन तभी मुड़े ने आर्थर की वो वीडियो दिखाई जिसमें उसका कॉमेडी शो फ्लॉप हो गया था। मुड़े आर्थर का मजाक उड़ा रहा था। ये देखकर आर्थर को बहुत बुरा लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान को वो अपना आइडियल मानता था वो उसके साथ ऐसा कर रहा है। घर आकर आर्थर टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, जिसमें दिखाया जा रहा है कि शहर की हालत बहुत खराब हो गई है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग जोकर का मास्क पहनकर सड़कों पर उतर आए थे। वो सभी थॉमस वेन के खिलाफ थे। तब आर्थर को लगता है कि वो अब अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग उसके साथ हैं। फिर आर्थर थॉमस वेन को खोज निकालता है और उससे थिएटर में मिलता है। वो थॉमस को बोलता है कि वो उसका बेटा है और उसकी माँ पेनी फ्लैग है। ये सुनकर थॉमस गुस्से से भर जाता है और वो आर्थर को बोलता है कि उसकी सभी बातें झूठी हैं। उसने आर्थर को कहा कि हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ से ये सब पूछो। जब आर्थर नहीं माना तो थॉमस उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आर्थर अपनी माँ की फाइल चुराने हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वो फाइल खोलकर पढ़ने लगता है कि तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। उसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड था जो उन दोनों को बुरी तरह पीटता था, जिस वजह से आर्थर के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ था और आर्थर को उसकी माँ ने अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने उसकी माँ के बॉयफ्रेंड को जेल में डाल दिया, जहाँ उसकी मौत हो गई थी। ये सब जानकर आर्थर बिल्कुल टूट गया था। इसके बाद वो सीधा सोफी के घर पहुँचता है। सोफी अचानक से आर्थर को उसके घर में देख के हैरान हो जाती है, लेकिन यहीं पर एक और सच्चाई सामने आती है। दरअसल आर्थर और सोफी के बीच कुछ भी नहीं था। ये सब तो बस आर्थर की इमेजिनेशन थी, हकीकत नहीं। सारी सच्चाई पता चलने के बाद आर्थर बौखला जाता है। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और गुस्से में आकर वो अपनी माँ का मुंह तकिए से दबाकर उन्हें मार डालता है। अगले दिन वो एक शो में जाने के लिए तैयार होता है।
ये वही शो था जहां मुड़े ने आर्थर का मजाक उड़ाया था। वो वीडियो इतना वायरल हुआ था कि वो शो बहुत फेमस हो गया था। इसीलिए मुड़े आर्थर को दोबारा शो में बुलाता है। आर्थर शो के लिए तैयार हो रहा था कि तभी वहाँ रॉन्डल अपने एक साथी के साथ आता है। ये वही आदमी है जिसने आर्थर को बंदूक देकर अपने बॉस को झूठ बोला था। उसे देखकर आर्थर गुस्से से पागल हो जाता है। वो रॉन्डल को उसी समय मार डालता है। फिर वो शो के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से डांस करते हुए नीचे उतरता है, 2 पुलिस ऑफिसर्स उसे देख लेते हैं। वो आर्थर को रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन आर्थर भागने लगता है। पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। वो सभी एक ट्रेन में घुस जाते हैं, लेकिन ट्रेन में सारे लोग जोकर के मास्क पहने हुए थे। इस वजह से ऑफिसर्स आर्थर को पहचान नहीं पाते। आर्थर इस मौके का फायदा उठाते हुए शो में पहुंच जाता है। आर्थर शो में पहुंचकर मुरेस को बोलता है कि उसे एक जोकर की तरह पेश किया जाए। फिर वो डांस करते हुए स्टेज पर आता है। फ्रैंकलिन उससे पूछता है कि वो जोकर के रूप में क्यों आया है। आर्थर बोलता है कि सब उसे इसी रूप में पसंद करते हैं। फिर वो सबके सामने ये खुलासा करता है कि उसने ही ट्रेन में उन 3 लोगों को मारा था। वो आगे बोलता है कि गरीबों की हत्या रोज होती है, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं। लेकिन इन 3 लोगों की मौत पर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है क्योंकि ये अमीर थे और एक बड़ी कंपनी के लिए काम करते थे। आर्थर ये भी बोलता है कि समाज कितना खराब हो गया है। लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। वो एक ऐसे इंसान को परेशान करते हैं जो दिमागी रूप से कमज़ोर है और उसे अकेला छोड़ देते हैं। मुड़े इन सब बातों से इनकार कर देता है और पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन आर्थर गुस्से में आकर मुड़े के सिर पर गोली मार देता है। सब लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। उस वक्त आर्थर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था कि आज उसे दुनिया की किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करके गाड़ी में ले जा रही थी कि तभी उसके समर्थक आके पुलिस की गाड़ी को एम्बुलेंस से टक्कर मार देते हैं। वो आर्थर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। फिर आर्थर अपनी ही उंगली से अपने खून से एक मुस्कान बनाता है और गाड़ी पर खड़े होकर डांस करने लगता है। ये उसके लिए ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल था। उसे लगता है कि वो अब इस शहर का हीरो बन गया है। अब आर्थर सबसे आगे था। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वो आज उसी को फॉलो कर रहे थे। थॉमस वेन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर उनका पीछा करता है और थॉमस और उसकी पत्नी को मार डालता है, लेकिन वो उनके बेटे को छोड़ देता है। सीन चेंज होती है। हम देखते हैं कि आर्थर एक हॉस्पिटल में एक साइकाइट्रिस्ट के सामने बैठ के हंस रहा है। साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि वो क्यों हंस रहा है। जवाब में आर्थर बोलता है कि उसे एक ऐसा जोक याद आया जो वो कभी समझ नहीं पाएगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पैरों पर खून लगा है, यानी अब उसने साइकाइट्रिस्ट को भी मार दिया था। अब आर्थर पूरी तरह से एक अपराधी बन गया है और वो आज़ाद था। और इसी के साथ ही हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।